और टीवी9 भारतवर्ष से बोले अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार, अमेरिका को लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर काम करना है। वैश्विक महंगाई को लेकर पीएम मोदी के साथ चर्चा, जेड तरार ने बोला। कीमतें कम करने को लेकर G7 देशों के साथ बैठक, नेटो देशों की रक्षा करना अमेरिका का फर्ज, जेड तरार ने कहा। और हमारे साथ खास तौर से जर्मनी में चल रही G7 की मीटिंग पर और अब मैड्रिड में जो नेटो की जो बैठक होने वाली है उस पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार, जो कि अब टीम बाइडेन में विशेष अहमियत रखते हैं और अभी इसी अपने ओहदे के साथ वो पहुंचे हैं, म्यूनिख में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं जेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रमोशन ऑल्सो। आपको बहुत मुबारक। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ म्यूनिख से ऐसा क्या संदेश निकलने वाला है जो ख़ास तौर से दुनिया भर में चल रही जो क्राइसिस है उसको ख़त्म करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम हो। जी बिल्कुल दिनेश, पहली बात तो ये शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त यहाँ बवेरिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जितने भी बड़े वैश्विक चुनौती हैं पूरी विश्व में, उनका हल अगर हमने ढूंढना है तो एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हमने बड़ी देशों के साथ, खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों के साथ हमने मिलकर काम करना है ताकि हम इन मसलों का हल ढूंढ सके। कौन कौन से मसले हैं आज जो कि हम बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जी बिल्कुल, ये भी है कि आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल में आपके व्यूअर्स भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आज हैं मौजूद, तो उनके साथ भी चर्चा हो रहा है। और किन बातों पे हो रहा है? पहली बात तो ये है कि पूरी विश्व में हम महंगाई देख रहे हैं, हम पेट्रोल तेल की कमी देख रहे हैं, खुराक गंदम खास तौर पर की कमी देख रहे हैं। तो आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि हम इनका सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राइसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं। और ये भी है कि जहाँ तक हम ये इन्फ्लुएंसेस देख रहे हैं, नतीजे हम देख रहे हैं यूक्रेन की जंग पर, उनका मसला हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये अब उधर पुतिन ये कह रहे हैं कि यहाँ यूरोप में तमाम देशों में तैनाती हो गई है नेटो की, और अब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ जो फाइटर जेट्स हैं तैनात हैं, कभी भी वो रूस के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। पुतिन की तरफ से ये कहा जाना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वाकई अमेरिका और उसके सहयोगी देश नेटो के सदस्य क्या इस तरह की किसी तैयारी में हैं? जी देखिए, हम तो ये सुनते रहते हैं मॉस्को से, पुतिन से, कि शायद नेटो का राजनीति एक आक्रामक कैंपेन है, यानी कि नेटो जो है वो बाकी देशों के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, इसका एक ही मकसद है और वो ये है कि हम नेटो मेंबर्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब आप नेटो का हिस्सा नहीं हैं तो बिला वजह एक दिन पुतिन सुबह उठकर आप पर हमला कर सकता है। तो ये फिर जाहिर बात है कि अगर आपका एक पड़ोसी देश, एक आक्रामक राजनीति है उनका, जो यानी कि रूस और पुतिन, तो फिर आपने ऐसे स्टेप्स तो लेना है। यानी कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर एक देश है और एक पड़ोसी, उनका पड़ोसी जो है वो उनके खिलाफ है, वो फिर दीवार तो बनाएंगे आप, तैयारियां तो करेंगे आप। तो ये नेटो का मकसद है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना कोई ऐसे प्लान्स है कि हमने रूस पर हमला करना है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर इसको लेकर क्या अभी हम ख़ास तौर से 2 नए सदस्य देश जो अप्लाई कर रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ जल्दी होते हुए देखते हैं? क्या यूरोपियन यूनियन के सदस्य के तौर पर यूक्रेन के लिहाज से भी कुछ फ़ौरन होते देखते हैं, या फिर वो जो आरोप लगते रहते हैं कि केवल हथियार बेचने के लिए ये सब किया जाता है, ये इन आरोपों को और हवा मिलेगी? जी देखिए, मेरे ख्याल में जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के घर पर हमला हुआ है तो आप फिर तैयारियां तो करेंगे, और अगर आप अपने घर को और सुरक्षित रख सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं वो तो आप करेंगे।
और यही हम देख रहे हैं जो दो नए देश नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो फिर जाहिर बात है, क्योंकि पुतिन ने ये सब शुरू किया, उन्होंने बिला वजह यूक्रेन पर हमला किया और अब जंग शुरू किया, और बच्चों औरतों पर वो बम मिसाइल गिरा रहे हैं मुसलसल। तो फिर ये नतीजे तो हम देख पाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में एक कॉमन सेंस की बात है। तो जहां क्या तक कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने, स्वीडन फिनलैंड जल्दी से उनको सदस्यता मिले नेटो की, क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? जी, ये तो खैर ब्रसल से ही हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है ये उनके हाथों में है। जहां तक अमेरिका और राष्ट्रपति बाइडेन सपोर्ट दे सकते हैं वो हम बिल्कुल दे रहे हैं, और जितना भी हम सप्लाईज दे सकते हैं यूक्रेन को वो भी हम दे रहे हैं।